सभी को नमो बुधाय। मित्रों, आज की इस दौर में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारे यात्राओं का दौर चल रहा है। लोग अपने अपने इष्ट को मानने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पद यात्राएं कर रहे हैं। महीनों भर पैदल चल रहे हैं। कई बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा 15-15 दिन की, 10-10 दिन की यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो मेरा एक प्रश्न होता है कि इस यात्राओं के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। आप वर्षों से यात्राएं करें, कोई 5 बार जाके आया, कोई 10 बार जाके आया, लेकिन इस यात्राओं के बाद आप क्या पाना चाहते हैं और आपको पिछली यात्राओं के द्वारा क्या लाभ हुआ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। मेरा उनसे ये कहना होता है, जब भी आप अपने इष्ट के यहाँ जाएं तो अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़ के आएं। आप पूरे वर्ष भर शराब पीते हैं और 1 महीने के लिए शराब को छोड़ देते हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो क्या ये ठीक है? पूरे वर्ष भर जीव हत्या करते हैं, मांसाहार करते हैं और नवरात्रा में छोड़ देते हैं, भाद्र पक्ष में छोड़ देते हैं, सावन में छोड़ देते हैं, तो क्या आप धार्मिक हो जाते हैं? नहीं होते। आपके अंदर वही बुराइयां जीवन भर चलती रहती हैं। जैसे ही आपका यात्रा खत्म होती है, भाद्र पक्ष खत्म होता है या सावन खत्म होता है, उसके बाद वही प्रक्रियाएं वापस प्रारंभ हो जाती हैं। तो हमारी यात्राओं का जो फल मिलना चाहिए वो शून्य हो जाता है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, जब भी आप अपने इष्ट के यहाँ जाएं तो वहाँ प्रण करके आएं कि मैं आज के बाद कभी भी शराब का सेवन नहीं करूँगा, नशा पत्ता किसी प्रकार का नहीं करूँगा, किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं करूँगा, प्राणी हिंसा से दूर रहूँगा। यदि आप 2 प्रण करके आते हैं तो मैं मानूंगा आपकी यात्रा करना सफल है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। उस यात्रा से यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है, आपकी जीवन शैली के अंदर कोई सुधार नहीं आता है, आपके मन में वही कटुता है, वही हिंसा है, वही शराब की प्रवृत्ति है, वही चोरी या उसी जुआ खेलने का कुकर्म करते हैं, बुराइयां हैं, उन्हें यदि आप नहीं छोड़ पाते हैं तो आपकी यात्राओं का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मेरा एक बार निवेदन है कि जब भी आप अपने इष्ट के यहाँ जाएं तो वहाँ इन बुराइयों को छोड़ कर आने का प्रयास करें। महिलाएं खास करके ये प्रयास करें कि मैं अपने जीवन में किसी भी अंधविश्वास में का पालन नहीं करूँगी, उन रूढ़िवादिताओं को नहीं अपनाऊंगी जो समाज को अंधकार की ओर ले जाता है। मैं भगवान को तो मानती हूँ और उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाऊंगी, ये प्रण करें। पुरुष भी ये प्रयास करें कि जो शराब, नशा, जीव हत्या के जो कुकर्म है वो करते हैं, वो जीवन में दोबारा कभी नहीं करेंगे। यदि इन 2 चीज़ों पर यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपकी यात्रा का पुण्य आपको 100% प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। और यदि आप ये चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं, वापस यात्रा से लौटने के बाद उसी प्रकार से शराब पीते हैं, उसी प्रकार से जीव हत्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, उसी प्रकार से महिलाएं रूढ़िवादिता में डूबी रहती हैं, अंधविश्वास में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करना, पड़ोसियों का अहित सोचना, तो फिर आपकी यात्राओं का कोई महत्व नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए करबद्ध निवेदन है, आपकी यात्राएं सफल हों और वहाँ जो लक्ष्य लेके जाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में आपके बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो यात्रा के पश्चात और आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। सभी को सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय।